कर जोरी हम करत बानी सरकार से, चिट्ठी बा हमरी सरकार से। दूतों ने ऐसे ही रचना बना करके बात बताई। श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने गले से हीरे की हार निकाल कर न्योछाव और आपको बताऊं, दूत कही अनीति ते मुंह दही काना। दूतों ने उस हार को उठाया, सिर पर लगाकर प्रणाम किया और जाकर महाराज के चरण में रख दिया। कहा, सरकार हम मिथिला से आए हैं और हमारी मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप बताया गया है। महाराज हम आपसे कुछ लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए। श्री दशरथ जी ने कहा कि बेटी तो जनक जी की है, आप तो उनके दूत हैं। दूतों ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल सत्य कहा, हमारी किशोरी जी हमारे महाराज की बिटियां हैं। लेकिन जो बात आप नहीं जानते हैं महाराज, हमारी किशोरी जी ने आज तक हम लोगों को नाम लेकर नहीं पुकारा। वो हमेशा हम लोग को काका जी कह के पुकारी है। यदि वो हमको काका कहती हैं, इस संबंध से तो हमारी बेटी हो गई। हम बेटी के घर का कुछ लेने नहीं है महाराज, आपको केवल सूचना देने आए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अयोध्या की सभा में जनक जी की महाराज के नाम से जय जयकार होने लगा। क्यों? जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का कितना श्रेष्ठतम विचार होगा, इसकी कल्पना करके जय जयकार होगा। महाराज एक बार सभा के लोगों को पढ़ के सुनाए, तीसरी बार भरत जी आए तो उनको पढ़ के सुनाए, अब चौथी बार पढ़ के सुनाने गए। कहां गए होंगे? बोलिए, अरे जोर से बोलिए। किसके पास? माता जी लोग के पास, रानियों के पास। आज के आदमी वही जा जाएंगे, डर नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए। देखिए, मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ, पुनः एक बार कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में आनंद का बीज का रोपण हुआ है, किसी भी कंडीशन में उस व्यक्तित्व का विस्मरण नहीं करना चाहिए। आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाइए, जिसके कारण आपके घर में खुशी आई है, उस जीव को पहले धन्यवाद करना चाहिए। महाराज जानते हैं कि विश्वामित्र जी मांगने आए थे तो मैं मना कर दिया था, मैं साफ मना कर दिया था। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते, सत्य कहता हूँ, मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, महाराज मन में विचार किए कि मैंने तो मना कर दिया था, मैं राम को नहीं दूंगा, स्पष्ट मना कर दिया था। यदि गुरुदेव भगवान न समझाए होते उस दिन, तो मैं राम को नहीं देता, नहीं राम को न देता तो आज मेरे जीवन में सुख की वर्षा कहां से हो पाती। अर्थात इस पूरे आनंद के क्षण के केंद्र में यदि कोई उपस्थित है तो मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि है। महाराज दौड़कर गुरु आश्रम में पत्र दिया, दूतों को बुला करके कहा, जैसे हमको बताएं हमारे गुरु जी को बताइए। दूतों ने पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, बोले महाराज
ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों? ये तो प्रकृति का नियम है। महाराज बोले कुछ समझे नहीं गुरुजी। गुरुदेव ने कहा राजन, नदी कहां निकलती है? नदी नदी बोलिए, नदी कहां निकलती है? पर्वत पर। कहां निकलती है? पर्वत पर। और कहां तक जाती है? समुद्र तक। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज तक किसी भी समुद्र ने किसी नदी को अपने पास बुलाया नहीं है। किसी भी समुद्र ने किसी नदी को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा कि आओ मेरे ऊपर, मेरे पास आओ आओ आओ, नहीं बुलाया। नदियां निकलती हैं स्वतः स्वेच्छा से, दिन रात दौड़ते हुए। आप कितना भी बांध बनाइए, हर बांधों को पार करके और एक दिन समुद्र में जाकर नदी विलीन हो जाती है। महाराज, जिस प्रकार बिना बुलाए समुद्र के पास नदियां आ जाती हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, उस मनुष्य के जीवन में रिद्धि सिद्धि संपत्ति स्वयं बिना बुलाए पहुंचती है। उनको बुलाना नहीं पड़ता है, स्वयं आती है। गुरु जी कहते हैं राजन, जिमी सरिता सागर माहू जाई, जिमी सरिता सागर माहू जाई, यज्ञ पिता धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप आती है। और मैं एक बात कहूं, ये रुपया, जमीन, मकान, गाड़ी, ये संपत्ति नहीं है। ये संपत्ति नहीं है। फिर संपत्ति क्या महाराज? भगवान जिस परिस्थिति में आपको रखे हैं, यदि आप उसी परिस्थिति में संतुष्ट होके और भगवत कृपा का अनुभव कर रहे हैं, ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति। देखिए, कई लोगों का स्वभाव रोने का होता है, बुरा न मानिएगा। मनुष्य वर्तमान में यदि सुखी है, कोई कमी जीवन में नहीं है, और यदि स्वभाव में रोने का है, तो मनुष्य अपना अतीत याद करके रोने लगता है। 50 साल पहले महाराज हम जब आईनी गए घर में, हमरा संगे इतना व्यवहार भइल, हम बता नहीं सकत महाराज। अरे 50 साल पहले भइल, तो आज कह रो नहीं डूबा। 50 साल पहले, आज तो नहीं हो रहा है ना। ये समझिएगा, यदि स्वभाव में रोने का है, आप बैकुंठ में भी जाकर रोते रहिएगा, और स्वभाव में नाचने का है तो आप अभाव में भी रहिएगा तो नाचते हुए। स्वभाव कैसा है? ये कैसे होगा महाराज?
हर क्षण भगवत कृपा का दर्शन करिए। ये मानिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसको स्वीकार करिए। आप कभी दुखी नहीं होंगे। एक व्यक्ति मिले मुझे, मेरे जीवन में एक व्यक्ति मुझे मिला आगरा में, भैया के मित्र, पगड़ी लगा के रखते हैं, वो सुंदरकांड का पाठ करते घूम घूम कर, कोई कुछ दे दिया तो हरि की पान